बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आज चूँकि जुमेरात थी, क्लीनिंग डे था, तो मैंने कहा चलें आज फिर अपने व्यूवर्स के साथ कुछ क्लीनिंग की ही जो है वो शेयरिंग करते हैं। तो बस ये चूँकि लाउंज की तो क्लीनिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हुई हूँ, ये बस छोटी मोटी मैं दिखाऊंगी कि जी ये उठा के सारा कुछ सोफ़े वगैरह को पीछे से सारा साफ़ कर दिया था और बस ये टेबल वगैरह की डस्टिंग करके यहाँ को कंप्लीट कर लिया था। बात जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया होगा उनको भी बताती जाऊँगी, जो जो टिप्स मेरे माइंड में आते जाएंगे। अच्छा, अब ये अंदर बेडशीट चेंज हो रही थी। अब ये वाली जो बेडशीट है ये उतारी गई है, ये बेड से उतारी गई है, ये धोने वाली है। तो धोने वाले कपड़ों को भी इस हालत में रखा करें कि एटलीस्ट उनकी अपनी हालत बरकरार रहे। तो बस ये देखें, ये धोने वाली बेडशीट जो थी उसको भी तय करके तो फिर बास्केट में रखा गया धोने वाले कपड़ों के साथ। और जी ये बेडरूम कंप्लीट साफ़ हो गया था। इसकी चूँकि मैं रेसिपी कह रही हूँ, आप लोगों के साथ सारा शेयर कर चुकी थी, तो इसलिए आज मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। तो जी ये ड्राइंग रूम देख लें। ये फिर कहने वाले कहेंगे कि जी ये कहाँ से पंखा गंदा है, तो ये देख लें, ये सारा इस वक्त ये पंखा गंदा है। ठीक है, ये कमरा फुली जो है ना गंदा हुआ है, जो 8 दिन वाला है। वैसे तो डेली क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। अच्छा, ये जाए नमाज डाल के ना यहाँ पे बच्चे या मैं नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये भी दिखाना था कि कुछ लोग जाए नमाज दूसरी तरह का टर्न करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली ये देख लें कि जैसे जाए नमाज मैंने तय करवाया है इस तरह करें। कुछ लोग तय करते हैं तो वो होता क्या है कि वो सर वाली जगह और पाँव वाली जगह इकट्ठी कर देते हैं। तो लंबाई की तरफ ज़रा इसको तय कर लिया करें। ये भी एक थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों को मुझे सामने नज़र आई है, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूं। तो बस ये देखें, जो हैं मेड मेरी वो पंखा साफ़ कर रही हैं, और वही बात कि विदन 1 मिनट में पंखा साफ़ हो जाता है। जब वही बात है कि हमने साफ़ को ही साफ़ करते जाना है तो गंद कहाँ से आएगा। तो विदन 1 मिनट पंखा साफ़ करके ये नीचे उतर आई हैं। और ये देखें जनाब, मुझे इतनी खुशी होती है ना इस एप्रिसिएशन की कि जब मुझे ऐसे दिखाया जाता है। ये मेरी अपनी ही भतीजी ने मुझे वीडियो सेंड की कि फुफ्फो देखो मुझे मुसीबत डाली है, तो मैं उठ के जुनून में शुरू हो गई हूँ और अपने घर के सारे पंखे मैंने साफ़ किए हैं। तो देखें, हर किसी को पता है सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई करनी है, ये करना है, सब कुछ पता है, मगर किसी वक्त हमें कुछ चीज़ें हमारे माइंड से निकली होती हैं, जो मोटिवेशन कह लें हमारे माइंड में कम हुई होती है। तो ये उसने बाकायदा मुझे वीडियो भेजी है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये देखें, कुछ हर चीज़ का हर बंदे को पता होता है, मगर सम टाइम हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जी उन्होंने पहले पंखा साफ़ किया है, फिर ब्लोअर के साथ उन्होंने जहाँ से साफ़ नहीं हो सकता था। देखिए, जिसके पास जो सहूलत है वो उसको अवेल कर ले, जिसके पास नहीं, कपड़ा तो हर किसी को लिए ना, पुराना कपड़ा हर किसी के पास है। मशीन है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं है तो पुराना कपड़ा हर किसी के पास है। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि ये देखें कि कितनी खुशी होती है जब आप किसी के लिए अच्छी बात का सदका जारिया बनते हैं। तो बस ये सारे सोफ़े आगे करके पीछे से सारा अच्छी तरह झाड़ू लगाया जाएगा। आजकल बस जो है ना वो ये इस सिल ने बहुत तंग किया हुआ है। बस थोड़ा सा टाइम इंशाल्लाह ताला निकाल के तो इसका भी कोई हल करते हैं कि ये इसका भी, क्योंकि दीवारें बहुत बुरी लगती हैं। और एक दफ़ा ये है कि ये अच्छी तरह ड्राई भी हो जाए और एक दफ़ा अच्छी तरह निकल ले जो निकलना है इसने, फिर इसको सारा साफ़ करवाऊँगी। तो बस ये सोफ़ों के पीछे, हालांकि मेरी ये टाइलें गंदी हुई हैं, इंशाल्लाह ताला जब भी मैं इनकी क्लीनिंग करती हूँ ना, बस मेरा हाथ डालने को नहीं अभी दिल कर रहा। तो जब भी करूँगी इनकी क्लीनिंग फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, फ़र्क भी दिखाऊँगी, आफ्टर बिफोर भी दिखाऊँगी कि कितना फ़र्क है। हालांकि देखने वाला कहेगा लै गंदियाँ कितने ने, मगर जब मैं आफ्टर बिफोर आप लोगों को दिखाऊँगी ना फिर आप मानेंगे कि हाँ गंदी थी। बस ये सारे सोफ़े जो हैं डेली तो वैसे सीधे कर दिए गए, मगर जो है वो वीकेंड पे इनको अच्छी तरह झाड़ के कपड़े से सरफ़ से यानी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना कि आज इनको सरफ़ लगना चाहिए, आज इनको ब्रश मारना चाहिए, वो काम फिर मैं ख़ुद भी करती हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ पे, क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ इनकी इतनी मेहरबानी है जो हमारे घरों को आके साफ़ करती हैं, तो इसलिए आप ख़ुद उठ के साथ हाथ लगा लेंगे, कर लेंगे, घर आपका ही साफ़ होना है। उन बेचारियों ने तो देखें अपने घर का भी करना है, आपका भी करना है
اور لوگوں کا بھی کرنا ہے. تو میں کہتی ہوں، میں یقین مانے میں اپنی میڈ لوگوں کا حقیقتاً کہتی ہوتی ہوں کہ میں شکریہ نہیں ادا کر سکتی. میں پنجابی میں ان کو کہتی ہوتی ہوں، اللہ دیو بندیوں میں تھوڑا دین نہیں دے سکتی کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہو. تو باقی یہ ہے کہ جب تک آپ خود نہیں ساتھ لگیں گے تب تک آپ کا گھر اس طرح نیٹ کلین ہر جگہ ہر کونا صاف نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ کو پوری ساتھ یہ جس دن تو چلے میں ویڈیو ساتھ ساتھ شوٹ کر رہی ہوتی ہوں وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ میں چلیں کلپ میں شوٹ کرتی ہوں، میں بند کر کے اپنا کام ساتھ کرنے لگ جاتی ہوں کہ یہاں سے یہ میں نے میرے کرنے والا ہے میں یہ کر لوں. تو بس یہ الحمدللہ ڈرائنگ روم میرا پورا چم چم ہو گیا تھا، پنکھا دیواریں ہر چیز صاف ہو گئی تھی. تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو فائنل لک بھی اس کی دکھاتی ہوں. باقی آج میں نے کہا کہ باقی دکھائی ہوئی ہے ڈرائنگ روم کی بھی دکھا دوں کہ یہاں کی بھی پوری تفصیلی صفائی 8 دن بعد ہوتی ہے. تو 8 دن بعد کرنی ہے تو سکون ہی سکون ہونا ہے. تو بس جی اب آ گئی ہوں کچن میں. کچن کی بھی چونکہ ویکینڈ پہ ہونی ہوتی ہے ڈیپلی، تو وہی ساری چیزیں میڈ بھی اٹھا رہی ہیں، وہ اٹھا کے جن کو صاف کرنا ہے جن کو دھونا ہے وہ دھو کے ہر چیز کو اپنے اپنے ٹھکانے پہ رکھنا ہوتا ہے. ابھی وہی بات آ گئی کہ ایک ایک جب آپ نے ڈیلی بھی ہر روز ہم یہ ہر چیز نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم لوگ اٹھاتے ہیں اس کو بس صاف کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر روز تو نہیں آپ ہر چیز کو دھو سکتے، ہر روز نہیں آپ ہر چیز کو نکال کے صاف کر سکتے. ہاں اوپر سے آپ ڈیلی جو روٹین میں گندا ہو رہا ہے اس کو روٹین میں صاف کر لیں. اب یہ دیواریں ہیں یہ سارا کچھ آپ ہر روز نہیں صاف کر سکتے ہیں. تو یہ کم از کم میں اسی طرح ہی کرتی ہوں کہ شیلفیں تو ہر روز صاف ہو رہی ہیں، جو ہاتھ میں پاٹ پکڑ رہے ہیں اس کو تو صاف کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اب میں ہر منتھ 8 دن بعد نہیں ہر مہینے بعد میں نے یہ اپنی جو کیوبز والی ہیں ان کو دھونا ہوتا ہے. کیونکہ کسی اور کے کیا گندے ہاتھ لگنے ہیں، میں سمجھتی ہوں میرے اپنے لگ رہے ہوتے ہیں. میں کھانا بنا رہی ہوں فٹافٹ کچھ نکالنا ہے کرنا ہے، میں نے انہی ہاتھوں سے پکڑ لینا. کوشش میری ہوتی ہے میرا ٹاول میرے کندھے پہ ہوتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ کو لگا ہوتا ہے جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بچے ہیں وہ آئیں گے وہ نکالیں گے کریں گے. تو یہ عموماً ایسے میں نے دیکھا ہے کچھ گھروں میں نے دیکھا ہے کہ کیوبز ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ وہ ان کی جو کہتے ہیں نا برف کسی چیز میں ڈالنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. تو اب یہ حالانکہ یہ میری بہت پرانی ہے، کم از کم بھی ایک تو میری کہہ لیں کہ میری فریج کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی میں نے لی ہوئی ہیں 2، اور 2 میں نے تھوڑی دیر بعد ہی لے لی تھی. کم از کم میں اگر آپ کہوں تو 7-8 سال یہ پرانی میری کیوبز کہ جو ہے نا بس لانے کر رہی ہوں تو لا کوئی نہیں رہی ہوں، مگر ان کو جب میں کلین کرتی ہوں تو بلیو کریں یہ ایسے بالکل صاف ہوتی ہیں. یہ اب میں نے فیڈر والا برش رکھا ہوا ہے، میں ویم ڈالتی ہوں اس میں، گرم پانی کی ضرورت ہے تو گرم پانی ڈال لیتی ہوں، ادروائز نہیں تو اس پہ ویم ڈالتی ہوں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پورا اچھی طرح اس کو برش مارا ہے، اور یہ دیکھیں آگے پیچھے سے ساری نیٹ ہو گئی ہیں کہ بالکل کہ ہر چیز کو صفائی چاہیے. اچھا ہر چیز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 8 دن بعد نا یہ اپنے سارے جتنے میرے فیس ماسک ہیں نا ان کو میں سب کو واش کر دوں. تو یہ میں نے اس میں جو صرف نہیں ڈالتی، یہ میں ہینڈ واش ڈالتی ہوں، اس میں فیس واش ڈال لیتی ہوں ہینڈ واش ڈال لیتی ہوں، اس میں یہ ڈپ کر کے رکھتی ہوں. گندے کون سے ہوتے ہیں وہ پسینہ ہی بس آیا ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ ان کو یہ ڈال کے میں ڈپ کرتی ہوں اور پھر دھوپ میں ڈال کے سکھا لیتی ہوں. تو جی الحمدللہ یہ کچن جو ہے وہ میرا صاف ہو گیا تھا. حالانکہ ٹائم تو خاصا لگ جاتا ہے ویکینڈ پہ، مگر الحمدللہ سکون بڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز جب آپ کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو حسب معمول جو ہے وہ برنچ کا ہی ٹائم ہو گیا. لنچ آ گیا تھا، ناشتہ کیا تھا کہ نہیں تھا کیا، مگر لنچ کا ٹائم آ گیا. تو آج پھر بڑا دل کیا کہ نا کتنے دنوں سے ہم سوچ رہی تھی کہ سموسے کھائیں نا، تو میں ایک دم سے مجھے مائنڈ میں آیا، پھر میں نے فٹافٹ منگوائے سموسے. اور یقین مانے اتنے مزے کے تھے، اتنے مزے کے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ ابھی بھی دیکھ کے نا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. حالانکہ پیٹ بھر کے ایک اتنا بڑا سموسا تھا کہ واقعتاً کھا کے پتہ چلا تھا کہ ہاں ہیوی والا ایک برنچ کی ہے. مگر مجھے چونکہ اس کا مزہ بہت آتا ہے کہ اس کے ساتھ میں میٹھی چٹنی بھی ڈالتی ہوں اور چنوں والی چٹنی بھی ڈالتی ہوں. مگر میری میڈ دونوں نے کہا کہ نہیں جی باجی ہم نے صرف میٹھی چٹنی ڈالنی ہے، اور پھر میری موج ہوگی. میں سارے ہی چنے جو ہے نا تھوڑے سے محمد جی کے لیے بچائے اور سارے چنے میں نے ڈال کے اس میں کھائے. یقین مانے اتنا کبھی کبھی دیکھیں نا
इन चीज़ों का ना, वो कहते हैं ना, छोटियाँ मोटियाँ डेटां, छोटियाँ मोटियाँ ये चीज़ें, इनका मज़ा बड़ा आता है। तो मेरे अब यही टाइम होता है, फिर हम अमूमन जो है वीकेंड पे हमारा ब्रंच जो है ना वो इकट्ठा ही होता है। नहीं तो चाय तो चलें डेली हम इकट्ठी पीती हैं, मगर ये वाला ब्रंच जो है ना हम हमारा 8 दिन बाद लाजमी होता है। कोई ना, चाहे नान चने कर लें, चाहे पराठे बना लें, चाहे, और आज तो खैर ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था जिसका मुझे बड़ा ही मज़ा आया था। यकीन माने अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। तो इसलिए अपने आप को थकाएं ज़रूर, मगर अपने आप को साथ साथ इंटरटेन भी किया करें। तो बस यहाँ से फ़ारग हुई तो ये सारा कुछ किया, और आज दूध था मेरे पास तो कुछ जमा हुआ, तो मैंने कहा कि आज जो कल मैंने जुम्मे वाले दिन स्वीट बनानी है ना, उसका काम आज ही ख़त्म कर लूँ, और फिर इसी वजह से मैंने खीर चढ़ा दी थी ऊपर। अच्छा, खीर चूँकि टाइम टेकिंग होती है, किसको टाइम चाहिए होता है, तो मैंने कहा कि जुम्मे वाले दिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी मेहनत वाली ये स्वीट बना सकूँ। इसलिए ये देखें, मैंने बस चावल दूध डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया हुआ था। साथ ही मैंने जो है वो कैरेमल इसका तैयार किया। चीनी मैं कैरेमल करके फिर डालती हूँ, वैसे नहीं डालती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी मज़े की ये मेरी खीर तैयार हुई है। अभी मैंने खाई कोई नहीं है, सिर्फ मैंने बर्तन साफ़ किया है। अब इंशाल्लाह ताला कल जुम्मे वाले दिन खा के तो फिर बताऊंगी कि ये कैसी बनी थी, मगर मुझे देखने में मज़े की लग रही थी। तो जी ये बाहर निकली तो मौसम जो है ना, पता नहीं गर्मी क्यों नहीं ख़त्म हो रही। लिटरली आज तो मेरा मुझे लगता है कि जैसे वो सांस बंद हो रहे हैं, इतनी गर्मी थी। तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरे मास्क जो हैं वो ड्राई हो गए होंगे, मैं इनको उतार लाऊं, ये ना होवे कि राती बिल्ली जड़ी है ना वो मेरे ले जाए, वो गए पता नहीं केड़ी मज़े की चीज़। तो बस ये मैं बाहर निकाल लेने के लिए गई हूँ। यकीन माने कि मैं पूरी भीग गई थी पसीने में ना, इतनी गर्मी हो रही है। बस ये सारे मेरे जो हैं वो ड्राई हो गए थे, तो अब मैंने कहा कि इनको मैं प्रेस करके समेट दूं। अच्छा, मैं करती क्या हूँ कि मैं जो भी ड्रेस बनवाती हूँ, अमूमन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे, मैं जो रेडीमेड भी लूँ उसके साथ भी मुझे मिल जाते हैं, और ना हो तो फिर मैं ख़ुद बनवा लेती हूँ। तो ये आलमोस्ट कुछ मैंने खुद बनाए हैं, कुछ रेडीमेड हैं, कुछ मैंने बनवाए हैं, सारा मिक्स ही है ना। तो एक एक टाइम था कि मैं सोचती थी, या सोचती क्या थी, वाक़ई लिटरली मेरे साथ ऐसे होता था कि अगर मैं नकाब करती थी, पहले ज़ाहिर है पहले तो नकाब ही होते थे, ये तो मास्क कह लें। मैं अब कहती हूँ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई मुसीबत भी आती है ना, तो वो भी भलाई के लिए। मुझे ये गनीमत ही लगी है, मैं कहती हूँ कि करोना ना आंदा तो असी कित्थे इन्हां मास्कां नूं वेखना सी। तो यकीन माने ये मुझे अब एक नेमत ही लगती है ये मास्क जो हैं, क्योंकि मैं प्रॉपरली चले एटलीस्ट इसके साथ अपने आप को ढांप लेती हूँ। एक टाइम था कि मैं कहती थी मेरा सांस बंद होता है, मगर अल्लाह का करोड़ों करोड़ों दफ़ा शुक्र है, मैं उसकी ज़ात का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करके कहती हूँ कि उसने मुझे इस चीज़ की हिम्मत दी है। मैंने अपने साथ इस चीज़ की फ़ाइट की है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों के लिए लाजम है। तो तब से फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी जो है ना, जहाँ मैं नहीं कहती कि मैं मुकम्मल अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रही हूँ, नहीं मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, मगर जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँ। बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्तकामत दे और मेरी ये छोटी छोटी काविशें जो है ना वो कबूल करे, और अपना और अपने हबीब का ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब नसीब करे। आमीन आमीन। तो जी यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को मेरी बातें, मेरी चीज़ें अगर पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।